दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या यूँ कहे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मुख्य रूप से गोड्डा लोकसभा और राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र को लेकर। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर, जिस तरह से लगातार देरी कर रहे थे या अभी तक कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो लोग दाव लगा रहे थे, जो नेता दाव लगा रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में इंडी गठबंधन के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति थी। क्या आखिर मुझे टिकट दिया जाएगा कि किसी और को टिकट दिया जाएगा? ये कन्फ्यूज़न जो है कि बना हुआ कहीं ना कहीं था। और बाकायदा इसके लिए इंडी गठबंधन के नेता अपने अपना स्तर से कहीं न कहीं अपना काम जो है कि चुनावी मैदान में करने लगे थे। हालांकि इसमें किसी को निराश हाथ लगी तो किसी को सफलता हाथ लगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निराश और सफलता में। जिस तरह से राजमहल लोकसभा को लेकर के तो ये कहीं न कहीं साफ था कि वहाँ से इंडी गठबंधन किसी भी हाल में उस सीट को गंवाना नहीं चाहती है, क्योंकि मोदी लहर में भी वो सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने खाता से नहीं जाने दिया है। 2014 की बात की जाए या फिर 2019 की बात की जाए, 2014 में जब जिस टाइम प्रदेश में मोदी लहर पहली बार जब गुनगुनाया, उस समय भी वो सीट बरकरार रहा। 2019 में भी वो सीट बरकरार रहा और इसको बरकरार रखने में विजय हासदा, जो कि वर्तमान में सांसद है, वो उस सीट को गंवाने नहीं दिया। और ऐसे में इंडी गठबंधन उस सीट को गंवाना नहीं भी चाहती है। हुआ भी ऐसा, झारखंड मुक्ति मोर्चा राजमहल लोकसभा सीट से विजय हासदा को फिर से टिकट दिया है। इस बीच जो बोरियो विधायक है, उसी संसदीय क्षेत्र एक विधानसभा आता है बोरियो, जहाँ के विधायक लोविन हेम्ब्रम है, जो लगातार बगावत करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि जनता इस बार विजय हासदा को नहीं चाहती है, लोविन हेम्ब्रम को चाहती है। और लोविन हेम्ब्रम इस बार चुनाव लड़ने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से कहीं न कहीं दाव भी लगा रहे थे, हालांकि पार्टी उसको टिकट नहीं दिया। अब बात सामने आ रही कि बताया जा रहा है, कई बयान भी सामने आया है लोविन हेम्ब्रम का, कि वे अगर उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या वे दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या यूँ कहे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो जिसमें बयान सामने आया है कि वे निर्दल चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी कार्रवाई करना चाहती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, ये लोविन हेम्ब्रम का कहना है। लेकिन गोड्डा लोकसभा सीट की बात की जाए तो इसमें एक ट्विस्ट, इसमें काफ़ी दिलचस्प बातें जो है कि इन दोनों झारखंड की राजनीति में उड़ने लगा। आमतौर पर यही माना जाता है, कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग, अधिकांश लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सच्चाई है। ज़्यादातर लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। वही कांग्रेस जो मुस्लिमों का हमदर्दी बताते हैं, लेकिन झारखंड में 7 लोकसभा सीट में से जो 7, 5 और 2 का फार्मूला जो बना था 14 लोकसभा सीट में, 7 में 6 लोकसभा सीट में प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। एक सीट अभी बाकी है, रांची, चतरा, धनबाद, गोड्डा, सिंहभूम, हजारीबाग, लोहरदगा, ये सब सीट में जो है कि अपने प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने कर दिया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी राजमहल, दुमका, ये सब जो है कि घोषणा कर दिया है। जमशेदपुर बाकी है, रांची बाकी है, जो कि कांग्रेस के खाते में है। जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा
शायद वहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन कयास यहाँ लगाया जा रहा था, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय में जो लोगों का कहीं ना कहीं मानना था कि पिछले बार भी झारखंड में किसी भी लोकसभा सीट में मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा नहीं गया था, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को शायद वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन फिर से फुरकान अंसारी को भी टिकट नहीं दिया गया। यहाँ रेस में थे प्रदीप यादव, फुरकान अंसारी, और जिन्हें टिकट दिया गया महागामा की जो विधायक दीपिका पांडे सिंह, जिसको प्रत्याशी बनाया गया। इस रेस में आगे निकल गई दीपिका पांडे सिंह। फुरकान अंसारी और प्रदीप यादव काफ़ी पीछे छूट गए। 2019 में प्रदीप यादव को टिकट मिला था, लेकिन निशिकांत दुबे ने हरा दिया। 2014 में भी निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के प्रत्याशी फुरकान अंसारी को हरा दिया, लेकिन फुरकान अंसारी वहाँ से एक बार सांसद रहे हैं। अब चर्चा यहाँ भी है कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार मुस्लिमों का हमदर्दी बता रही थी, वह झारखंड में एक तरह से कहा जाए तो मुस्लिम प्रत्याशी को ही मतलब क्या कहे साफ कर दिया। अब ऐसे में इंडी गठबंधन को क्या इसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये तो आने वाला समय जनता तय करेगी। लेकिन जो अनुमान लगाया जाता है, जो संभावनाएं जताई जाती है, ऐसे में कहीं न कहीं निशिकांत दुबे को कहीं न कहीं फ़ायदा इस बार भी पहुंचेगा, जिस तरह के अनुमान लगाई जा रही है। शायद उसको फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि फुरकान अंसारी कहीं न कहीं चुनाव लड़ने के रेस में थे, और ऐसे में इस बार जो मुस्लिम जो वोटर्स हैं, इस बार का मिजाज अगर देखेंगे तो कुछ मिजाज अलग भी नज़र आएगा। बहुत से ऐसे लोकसभा क्षेत्र नज़र आएंगे, बहुत से ऐसे जहाँ पर अब मुस्लिम जनता जो कि वोटर्स हैं, वो अब उतना प्रभाव अब नहीं पड़ रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं डालना है। मैक्सिमम जगह आप देखेंगे तो बीजेपी सपोर्टर आपको मुस्लिम समुदाय में भी आपको मिलेगा। तो इस बार जो गोड्डा लोकसभा सीट में चुनाव होगी, इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं यह मानती होगी कि मुस्लिम वोटर्स कहीं नहीं जाएंगे, वो इंडी गठबंधन को ही वोट डालेंगे। लेकिन शायद इस बार इंडी गठबंधन का ये सोच भूल हो सकता है, और निशिकांत दुबे वहाँ अपना यूँ कहे कि एक तरह से गढ़ बना लिया है। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प रहेगा, दीपिका पांडे सिंह उसको हासिल कर पाती है गोड्डा लोकसभा को, या फिर निशिकांत दुबे का ही बरकरार रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। और जहाँ तक बोरियो विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, राजमहल लोकसभा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम तो स्पष्ट कर दिया है कि वो निर्दल चुनाव लड़ेंगे। अब हार जीत ये तो आने वाला समय जनता तय करेगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हो सकता है कि जो वोट कटेगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही वोट कटेगा। अभी समय है, ऐसे में अगर लोबिन हेम्ब्रम को अगर पार्टी मना लेती है तो शायद ये पार्टी के लिए अच्छी बात रहेगी, और अगर नहीं मना पाते हैं तो फिर गोड्डा लोकसभा, राजमहल लोकसभा से शायद इंडी गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या गोड्डा लोकसभा सीट या फिर राजमहल लोकसभा सीट, इसमें इंडी गठबंधन को नुकसान होगा या नहीं होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक पर, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।